नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम। आज कंपैरिजन करेंगे हम इस वीडियो में किसी टॉपिक के ऊपर या इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड के ऊपर बात नहीं करेंगे दोस्तों। जो हमने लगाया हुआ था जुलाई महीने में, हमने लगाया हुआ था 3 वैरायटीज़ लगाई थी, जिसमें से कि 2 के ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो कि है सिजेंटा की ही साहो और दूसरी है हिमसोना। हिमसोना काफ़ी लंबे समय से लगा रहे हैं, पर साहो हमने इस बार जो है दूसरी बार लगाया हुआ है बरसात में। पहले हमने गर्मी में लगाया था, तो अब बरसात में लगाया हुआ है। तो रिकमेंड तो छोड़िए, हम दोनों में से जो है पहले कंपैरिजन करते हैं दोस्तों। तो बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे पहले जो है हाइट की। हाइट दोस्तों आपकी जो है हिमसोना की ही ज़्यादा रहती है। हिमसोना की हाइट की बात की जाए तो गर्मी में और बरसात में कम से कम जो रहती है वो 8 फीट रहती है। 7 फीट से एवो ही जाती है गर्मियों में भी, बरसात में कम से कम 8 फीट रहती है। और ज़्यादा से ज़्यादा बात की जाए तो जो है आपकी हाइट चली जाती है बरसात में, और सर्दियों में बात की जाए तो हाइट पहुँच जाती है इसकी जाके 10 फीट, 9 फीट या 10 फीट जो एवरेज रहती है। कहीं कहीं 12 फीट भी जाती है गर्मियों में, बरसात में सॉरी, और गर्मियों में रहती है आपकी 7-8 फीट ही जो इसकी मैक्सिमम हाइट रहती है। और फ्रूट की बात की जाए तो दोस्तों दोनों ही गोले में आते हैं, छुआरे में नहीं आते हैं। दोनों ही जो है गोला वैरायटी है। और हार्वेस्टिंग आपकी कौन सी पहले चल पड़ती है दोस्तों, वो चलती है आपकी साहो की। ज़्यादा नहीं, कम से कम जो है 5-7 दिन का फ़र्क है। साहो आपका पहले पक जाता है और हिमसोना लेट पकता है, गर्मी में भी और बरसात में भी। और फैलाउट की बात की जाए तो पत्तियों में फैलाउट जो रहती है वो हिमसोना में ज़्यादा है। हिमसोना में जो है टमाटर भी ढूंढ के निकालना पड़ता है, जैसे कि कोई आतंकी जो है घुसा पड़ा है जंगल के बीच में। और साहो में ऐसा नहीं है। साहो में आपको टमाटर जो है सामने दिखा हुआ पक्का हुआ दिखता है, आप इजीली उसको हार्वेस्ट कर सकते हो, तुड़ान कर सकते हो। और एकदम से जो है वो साहो पकता है आपका। हिमसोना समय लेता है, काफ़ी ज़्यादा समय लेता है। हिमसोने का जो लाइफ टाइम पीरियड है वो जो है आपका 150 से 180 या 200 दिन भी चला जाता है। बट जो साहो है उसमें हार्वेस्टिंग काफ़ी फास्ट होती है। एक बार तोड़ान शुरू हो जाता है तो कंटिन्यू तोड़ान चलता ही रहता है, और काफ़ी फास्ट जो है वो पक जाता है। यानी कि उसका जो लाइफ साइकिल की बात की जाए साहो की, तो आपकी जाती है मैक्सिमम जो है 150 दिनों के आसपास मैक्सिमम, बहुत ही कम जाती है उससे ऊपर। गर्मी में उससे भी कम रह जाती है, 140-130 दिनों में ही जो है पूरा का पूरा पक जाता है। और साइज़ की बात की जाए दोस्तों, साइज़ में मुझे इतना कोई खासा डिफरेंस नज़र नहीं आया। अगर आपने सही तरीके से 00 पोटास, आपने 19-19, 12-16 कैल्शियम, बोरोन, टॉनिक वगैरह आपने समय पे दिए हो, सही स्टेज पे दिए हो, तो साइज़ में दोनों में ही बराबर रहता है। तो जो खाद वगैरह, जो स्प्रे वगैरह रहती है आपकी टॉनिक्स की, वो जो है साहो में जल्दी मांगता है, क्योंकि उसका हार्वेस्ट का जो टाइम पीरियड है, लाइफ साइकिल है, वो कम है। तो आपको जल्दी उसमें देना पड़ता है। यानी कि आपको जो है 7-8-10 दिन से पहले जो है रिपीट करना पड़ता है, जो आप ड्रिंचिंग में देते हो या स्प्रे में देते हो। और वही जो है हिमसोना रहता है, उसमें जो है आप 10-12 दिनों में भी अगर ड्रिंचिंग करते हो, 15 दिनों में भी ड्रिंचिंग करते हो, तो कोई इतना इशू नहीं आता है उसके साइज़ में। अगर साहो में आप थोड़ा डिले कर देते हो 0050 की ड्रिंचिंग में, 052-34 में, 19-19 कैल्शियम वगैरह में, तो उसमें थोड़ी बहुत समस्या देखने को मिलती है। और फ्लावर ड्रॉप की बात की जाए तो हिमसोना में नामात्र जो है फ्लावर ड्रॉप देखने को मिलता है, अगर सही समय पे सब कुछ किया हो गया हो, पानी वगैरह, खाद वगैरह सब कुछ टाइम टू टाइम दिया गया हो। बट जो साहो रहता है उसमें आपको टाइम से पहले देना पड़ता है सब कुछ। पानी जो रहता है वो 6 दिन में देना पड़ता है। कहीं आपने 9-10 दिन कर दिए तो फ्लावर ड्रॉप की समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि उसमें जो अत्यधिक मात्रा में एक साथ जो है फ्लावर लगता है। काफ़ी बैच भी जो है काफ़ी नज़दीक पड़ते हैं। हिमसोना में जो है कम से कम जो है आधा पौना फीट या फीट का डिफरेंस रहता है एक बैच से दूसरे बैच में फ्लावरिंग में। और साहो में ऐसा नहीं रहता, साहो में कंटिन्यू जो है फ्लावरिंग चलती है। और बात की जाए दोस्तों पत्तियों की, यानी लीव्स की, तो साहो में ऐसा रहता है कि अगर 80-90 दिन की आपकी फसल हो जाती है या 100 दिन की फसल हो जाती है, हार्वेस्टिंग अच्छी खासी चल पड़ती है, तो आधे से ज़्यादा पेड़ की पत्तियां जो है सूख के गिर जाती हैं। बट हिमसोना में ऐसा नहीं है। आपकी 120 दिन की फसल भी हो जाती है, तब भी उसमें से मात्र जो है कोई 20 या 30% ही पत्तियां सूखती हैं और गिरती हैं। हालांकि उसका कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है आपका प्रोडक्शन में, ना ही पौधे की जो ग्रोथ है उसमें कोई रुकावट नहीं आती है इस चीज़ से। और बात करूँ दोस्तों रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता के ऊपर, तो दोनों में डिफरेंस कर पाना बहुत ही मुश्किल है। बट फिर भी दोस्तों बात की जाए साहो में, तो आपको टाइम टू टाइम सब कुछ देना रहता है उसमें। बेशक उसमें पत्तियाँ कम है, शुरुआती अवस्था में उसमें सब कुछ आपको टाइम टू टाइम देना रहता है। कम से कम 70 दिनों तक उसको
जो है बहुत ख्याल उसका रखना पड़ता है, क्योंकि फैलावट काफ़ी अच्छी होती है पत्तियों में। हालांकि इस हिमसोना के बराबर तो नहीं होती, पर फिर भी जो है 70 दिनों तक आपको काफ़ी अच्छी खासी उसमें मेंटेनेंस रखनी पड़ती है, जो कि हिमसोना में आप उतना ज़्यादा केयर नहीं भी करोगे तब भी चल पड़ेगा, क्योंकि उसमें फैलावट तो ज़्यादा होती है, पर उसमें जो है हाइट भी बढ़ती है। तो उसमें ऐसा रहता है कि बैच दूर दूर पड़ते हैं। अगर ख़राब भी होता है तो थोड़ा सा एक आधा बैच ख़राब हो जाएगा, बट साहो में ऐसा नहीं है, एकदम से ख़राब होता है तो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन में फ़र्क पड़ता है, आपकी काफ़ी ज़्यादा जो है फसल ख़राब होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वो इकट्ठे रहती है। तो आपको जो है काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं जो है साहो में। पर 70 दिन के बाद आपको इतना ज़्यादा उसमें जो है खर्चा करने की, इतनी ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं रहती है। बट हिमसोना में आपको कंटिन्यू जो है 100 दिनों तक जो है अच्छा खासा उसका ख्याल रखना पड़ता है। टाइम टू टाइम जो है उसमें स्प्रे जो है फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड्स का देना पड़ता है कंटिन्यू काफ़ी। उसके बाद आप उसमें थोड़ा जो है ढील डाल सकते हो, उसको कम कर सकते हो, उसका ख्याल रखना। अगर प्रोडक्शन के व्यू से देखा जाए तो देखने में तो दोस्तों प्रोडक्शन जो रहती है वो साहो में ज़्यादा लग रही है, क्योंकि उसमें जो है एकदम से पकता है टमाटर और एकदम से ख़त्म भी हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन देखने को मिलती है। अच्छा खासा जो है एवरेज की बात की जाए पर प्लांट में, तो पर प्लांट जो है 4 से 6 किलो तक आपका ओपन फील्ड में बैठ जाता है। मल्चिंग वगैरह की या ग्रीन हाउस की मैं बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें मुझे नहीं पता कि इतना जो प्रोडक्शन चली जाती है, पर ओपन फील्ड में जो है 4 से 6 किलो एवरेज पर प्लांट बैठ जाता है। और वहीं बात की जाए अगर हिमसोना की, उसकी एवरेज लास्ट तक देखा जाए, क्योंकि वो लंबा टाइम चलता है। अगर आपको जो है धीरे धीरे बेचना है, उसमें ऐसा रहता है दोस्तों कि अगर रेट भी ना आए एकदम से, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभार 1-1.5 महीना रेट नहीं आता है, क्योंकि हिमसोना लंबा टाइम चलता है। हो सकता है 1 महीने के बाद रेट आ जाए, 1.5 महीने के बाद रेट आ जाए, तो आपको उस वहाँ पे पैसा बन जाएगा 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद, अगर आप जो है टमाटर को होल्ड करते हो, क्योंकि वो धीरे धीरे पकता है, एकदम से नहीं पकता है, गर्मी हो या सर्दी हो या बरसात हो, क्योंकि हिमसोना धीरे धीरे चलता है। और साहो जो है आपका एकदम से पक जाता है, चाहे गर्मियाँ हो, सर्दियाँ हो या बरसात हो, उसमें उसका लाइफ साइकिल कम है। वहाँ पे आपको जो है हिमसोना में एक प्लस पॉइंट ये मिल जाता है कि वो लंबे समय तक चलता है। 1 महीने के बाद रेट आएगा तो आप थोड़ा थोड़ा उसको तोड़ते रहते हो, उसको आप जो है आगे को कैरी भी रख सकते हो। आपने तोड़ दिया, घर पे उसको रख लिया, टेम्परेचर आपका अगर ठंडे कमरे में रखते हो तो कम से कम घर पे भी उसको जो है आप हफ्ता तक ईजिली रख सकते हो उसको। ऐसा नहीं है कि वो ख़राब हो जाएगा, पिलपिला हो जाएगा। जैसे छुआरा टमाटर रहता है, बहुत सारी वैरायटीज़ ऐसी आती है छुआरे की जो एकदम से पिलपिली हो जाती हैं, वैसा नहीं है हिमसोना में, और ना ही साहो में ऐसा भी है। साहो भी आपका काफ़ी ज़्यादा सख्त है और हिमसोना भी सख्त है, दोनों वैरायटी जो है सख्त है काफ़ी ज़्यादा। और पर प्लांट आप कितना लगा सकते हो, इनका डिस्टेंस जो रो से रो की दूरी रहती है, एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी रहती है, वो अप्रॉक्सीमेट दोनों में काफ़ी वेरी करती है। आप साहो में थोड़ा नज़दीक रख सकते हो, 3.25 फीट 3.5 फीट, बट जो हिमसोना में रहती है उसमें कम से कम आपने दूरी रखनी लाइन की 3.5 फीट या 3.25 फीट कम से कम, क्योंकि 5-6 इंच ज़्यादा ही रखनी पड़ेगी हिमसोना में, क्योंकि इसकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा आती है और फैलावट भी साहो से ज़्यादा है। तो उसमें स्प्रे करने में, उसको उसके बीच में चढ़ने में, उसमें प्रॉपर तरीके से धूप जड़ों तक पहुंचने में जो है आपको थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा रखना पड़ेगा लाइन से लाइन का। और पर प्लांट की दूरी जो रहती है वो दोनों में आप बराबर भी रख सकते हो, या फिर हिमसोना में थोड़ी सी ज़्यादा रख सकते हो, 1 से 2 इंच। जो साहो में आपकी दूरी रह जाती है दोस्तों, वो रह जाती है 6 से 8 इंच या 10 इंच। 6 से 10 इंच के बीच में आप साहो की जो है पर प्लांट दूरी रख सकते हो। और हिमसोना में जो बात की जाए वो 7 से लेके 12 इंच की दूरी आप रख सकते हो, यानी कि आधा फीट से लेके 1 फीट की दूरी आप रख सकते हो, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा फैलता है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर को टहनियाँ भी निकलती हैं, तो हिमसोना में इतनी दूरी आप रख सकते हो। और दोस्तों अब लास्ट में अगर रिकमेंड करूँ तो मैं रिकमेंड करूँगा दोस्तों साहो को, क्योंकि साहो में ऐसा है उसमें ज़्यादा लंबा टाइम हमें उसकी केयर नहीं करनी पड़ती है, बार बार तोड़ान नहीं करना पड़ता उसको। आप एकदम से लगाते हो, एकदम से उसमें फसल निकल जाती है। हार्वेस्टिंग काफ़ी फास्ट है, जल्दी जल्दी काफ़ी भारी मात्रा में टमाटर पकता है और निकाल के हम इसको मार्केट में बेच सकते हैं, बट आप लंबा टाइम इसको नहीं चला सकते। और हिमसोना में ऐसा रहता है दोस्तों, धीरे धीरे पकता है, तो उसको जो है बार बार टमाटर के खेत में जाना पड़ता है, बार बार हार्वेस्ट करना पड़ता है। जो मैंने प्लस पॉइंट वो ये बताया कि अगर रेट आता है तब जाके आप हिमसोना को आगे कैरी ऑन कर सकते हो। और दोनों वैरायटी वैसे काफ़ी अच्छी है, सिर्फ ये है कि पकने की वजह से मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी जो है पक जाता है और इतना ज़्यादा उसमें फैलावट भी नहीं है, पत्तियाँ भी नहीं है होती है हिमसोना के मुकाबले। तो उसमें इतनी ज़्यादा जो है कीट लगने की और ब्लाइट वगैरह फंगस लगने के चांसेस भी थोड़े कम रहते हैं हिमसोना के मुकाबले, क्योंकि हिमसोना में काफ़ी ज़्यादा फैलावट रहती है, पत्तियाँ रहती हैं उसमें। मैंने देखा है कि बहुत भारी मात्रा में जो है लीफ माइनर और वाइट फ्लाई वगैरह लगती है, जो कि मुझे साहो में काफ़ी कम दिखी। बाकी अपना अपना नज़रिया सबका,
लंबा टाइम आपको चलाना है, धीरे धीरे चलाना है, अगर आपने अपने खुद बेचने के लिए दुकान पे पर्पज़ के लिए रखा हो, या अगर आपको लगता है कि धीरे धीरे लंबा टाइम चलेगा तो रेट भी आ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है हिमसोना भी लगा सकते हो। मैं हिमसोना ही लगाता हूँ, बरसात में ज़्यादातर मैं हिमसोना ही रिकमेंड करूँगा खुद के लिए। बाकी आपके लिए जो है साहो आप लगा सकते हो। गर्मियों में रिकमेंड करता हूँ मैं आपको जो है साहो, क्योंकि गर्मियों में इतनी ज़्यादा लंबी फसल चला के कोई फ़ायदा नहीं रहता है। एकदम से तोड़ा नहीं करो, ख़त्म करो फसल, काम ख़त्म करो, एकदम से पैसा जेब में डालो, बैंक भरो बस। और हिमसोना गर्मियों में भी काफ़ी लंबा समय निकाल देता है। अगर आप इसको जो है फरवरी मार्च में प्लांटेशन करते हो तो वो जाके जो है जुलाई अगस्त तक चलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुशक्क़त करनी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहती है उसको बरसात में संभालने में। बरसात में जो है बीमारी आनी ही आनी है, आप कितनी दवाइयाँ कर लो, कितना स्प्रे कर लो, कितना ही उसको जो ऊंचे बेड बना लो, कितनी पानी की निकासी कर लो, बरसात में पानी आएगा, बारिश आएगी तो बीमारी आएगी ही आएगी। तो उसके लिए बरसात में जो है, गर्मियों में आपका रहता है साहो मैं रिकमेंड करता हूँ, और बरसात के मौसम में जो है आपके लिए जो रहता है वो हिमसोना बेस्ट रहता है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी देख सकते हो। इसी के साथ दोस्तों अगर कोई और सवाल या सुझाव रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अपना वो लेसन में देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।